बिहार न्यूज चैनल में देखिए शिद्दत से याद किए गए कॉमरेड राम उद्गार पूर्व वक्ताओं ने उनके जीवनी पर विस्तार पूर्वक वक्तव्य देते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कहा, कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बल पर कुछ लोग मर करके भी जीवित रहते हैं। तो सिंधिया को जो हम जानते हैं, सिंधिया सामंतों का गढ़ हुआ करता था और मैं समझ रहा हूं जब इलाके में बात होती है कम्युनिस्ट पार्टी की और लाल झंडे की बात जब होती है तो लोग सीधा कहता है कि लाल झंडा में क्या ऐसा चीज है जो तुम लाल झंडा जो है तो थाम लिए हो। तो आज मुझे एहसास हो रहा है, पहली बार सिंधिया आया हूं, कि लाल झंडा में वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे सामंतों को घुटना टेकवा देती है और वहां पर लाल पताका फहरा करके 3 बार विधायक भी बना लेती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। विस्तृत संवाद के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजरे आलम सिद्दीकी। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंधिया नगर पंचायत निवासी स्वर्गीय कॉमरेड राम उद्गार पूर्व की 21वीं पुण्यतिथि बड़े ही सादगी के साथ मनाते हुए उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम जब विधानसभा चुनाव में डुमरा गांव है, आपके प्रखंड में डुमरा गांव है, एक पोखर में एक मंदिर है, लखन सावजी जिनका घर बेरेही गांव थे, यहाँ ससुराल में बस गए थे। पोखर के बगल में जो देखे सैकड़ों मुसहर का परिवार वहां पर देख करके रुआ खड़ा हो गया कि आज भी इस धरती पर, इस देश में इस ढंग के आदमी है, बच्चे को शरीर पर कपड़ा नहीं, आंख में किच्ची, रहने के लिए घर में। तो उसके जब हम करीब गए तो एक महिला कही सब कहाँ गए हो, वोट मांगे ले। कौन पार्टी छो? तो कम्युनिस्ट पार्टी। तो हर छाप की छो? तो हंसुआ गेहूं के बाली। तो अहे पार्टी के वो बूढ़ा रजनी पूर्वे जी हमरा यहाँ पहले कोनो हमरा के अपनी घटना घटे, लड़ाई हो, कुछ हो तो हमरा यहाँ आवत रजनी, आज पोखर पर रात के रहत रजनी और हमरा के हर दुख सुख मदद रजनी वो मर गल खड़ी। आज लोग आवे मोटरसाइकिल से बात करके चले जाते। साथियों, पूर्व जी तो चले गए, 21 साल हो गया और ये हम तमाम लोग उनके बरसी मना रहे हैं। बहुत सारे बात कहने के लिए हैं। साथियों, अपना देश गुलाम था, यहाँ जो है क्या होता था इस देश में? इस देश मलुआ मरुआ गोगरा खेसारी यही भोजन में था। देश आजाद हुआ, सारे लोग गेहूं और चावल खा रहे हैं। गरीब के हाथ में भी मोबाइल है, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास भी मिल गया, लेकिन शांति किसी को नहीं है, न्याय किसी को नहीं मिल रहा है, किसी की इज्जत आबरू का ये ठिकाना नहीं है। आप जान लीजिए कि 70 साल आजादी को हो गया, क्या खोया और क्या पाए। 1925 में ये कम्युनिस्ट पार्टी बना था। आज हम 100 वर्ष मनाने के लिए जा रहे हैं आगे साल, लेकिन हमारा झंडा का रंग वही है। मणिकांत बाबू, अपने झंडा का रंग वही है। बाकी हजारों पार्टियां है, हजारों झंडा का रंग बदला। कभी धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, कभी चले जाते हैं उस घटक पे चले जाते हैं। इन दिनों एक चीज देख रहे हैं, गांव गांव में खूब मजहब के प्रचार हो रहा है, शिव चर्चा हो रहा है, रामायण गोष्ठी हो रहा है, रामचरित्र मानस हो रहा है। गरीब के बच्चे कलसा लेकर के जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है, बाजार हो रहा है। ये कम्युनिस्ट पार्टी हमारे पूर्वज जी लड़ाई लड़ रहे थे कि एक वोट का अमीर और एक गरीब का वोट का बराबर जब ये है तो हम क्या कहते हैं कि मजदूरी बराबर क्यों नहीं मिलना चाहिए। साथियों, आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं करीब करीब सबको नाम लिखने के लिए आता होगा। आज क्या हो रहा है, एक तरफ सिर्फ चर्चा करके ये मजहब के जरूर फैला करके स्कूल के पढ़ाई को बाधित कर रहा है, और दूसरी तरफ ये दिल्ली और पटना की सरकार है, गांव गांव में देखे उन्हें प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है। अमीर का बच्चा, पूंजीपति का बच्चा, उस स्कूल में उसका कपड़ा ड्रेस अलग है, उसके लिए चाय अलग है, जूता अलग है, कपड़ा अलग है, उसका जो है भोजन अलग है। उस स्कूल में बिरला स्कूल रोसड़ा में है, सुंदरी सरस्वती देवी है, झारवा में, आपके इलाका में भी चप्पा चप्पा स्कूल है। किसका बेटा स्कूल पढ़ता है? 5 बीघा जमीन जोतने वाला को, क्या किसान और मजदूर के बेटा नहीं? इस देश में जो मुट्ठी भर पूंजीपति है, रोजगार करने वाला, नौकरी करने वाला, धन्ना सेठ, उसका बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए। और गांव के बच्चा, किसान मजदूर के बेटा
जो जिसने देश की आजादी में सारे लोग कुर्बानी दिए थे, उनका बच्चा गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वहां क्या मिल रहा है? तो भोजन मिल रहा है। कभी अखबार में पढ़े होंगे, आज गिरगिट पड़ा हुआ था, आज मच्छर मक्खी पड़ा हुआ था, आज इतना बच्चा बेहोश हो गया है। हमारे वोट का कीमत बराबर, लेकिन मजबूरी में दूरी नीति ये दिल्ली और पटना की सरकार कर रहे हैं। ये दिल्ली और पटना की सरकार जो है गरीब को गरीब बनाते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज जी, हमारे भगवान राम, गांधी जी का आत्मा कहीं होगा, अभी रोता होगा कि यार इस देश में क्या हो रहा है। आजादी के 75 साल हो गया है, मजदूर को न्याय नहीं मिला, महिला सुरक्षित नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ गया है, जाति उन्माद फैला हुआ है। आप जानते हैं इस देश में सबसे उच्च पद है, क्या है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है मंदिर में घुसने नहीं दिया, राष्ट्रपति मंदिर में गया, मंदिर को धोया गया। अब हम ब्रह्मदेव कमली जी, आप पैंट का शर्ट पहन लिए हैं तो आपको आजाद हो गए, आज आप भी गुलाम है। आज आपके भी बाल बच्चे को मंदिर में घुसने के लिए नहीं दिया जाता है। छुआछूत भेदभाव आज के तारीख में है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान करके समाज को बांट रहे हैं। जिस दिन हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, जिस दिन हिंदू सब एक हो जाएगा तो किसी का कुछ नहीं चलेगा। लेकिन गांव में आने के बाद वही गांव पे वही भेदभाव है। शेरिंग से फागिल जमीन सिम्मा गौरी के जमींदारों का अभी तक पड़ा हुआ है, रोसड़ा के बगल में है बहुत सारा जमीन। नीतीश बाबू बोले थे कि बासबिन परिवार ऐसे जमींदार बहुत है बिहार में, क्या दरभंगा महाराज की जमीन हो या दुर्गा प्रसाद या जगता प्रसाद की जमीन हो। नीतीश बाबू बार बार घोषणा किए थे कि बासबिन परिवार को हम जमीन खरीद कर देंगे। 20,000 या 40 लाख 50 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। अब 20,000 रुपया लॉलीपॉप दिए कहीं। नीतीश बाबू किए क्या कि समस्तीपुर जिला में जल जीवन हरियाली के नाम पर नहीं, सूबे बिहार में पोखर के मोहाल पर गुप्ता जी ये लाल झंडा को आप लोग जो बसाए थे गरीबों को उजाड़ने का काम किया नीतीश कुमार ने। बैठे हुए हमारे जिला मंत्री मुन्ना बाबू, हम कैसा इनको कहते भूत है, इनके जुनून है। और ऐसा पूरे समस्तीपुर के पोखर पर जाकर के गरीब को जगाए, ऐसा जुलूस समस्तीपुर में निकाले, ऐसा जुलूस आज तक नहीं देखे थे। जल जीवन हरियाली के नाम पर तो जल जीवन हरियाली के नाम पर तो हजारों परिवार को उजाड़ दिया नीतीश कुमार। ये लाल झंडा चाहे सीपीआई चाहे सीपीएम या माले हो, कहना है कि नीतीश बाबू जल जीवन हरियाली जरूर है, लेकिन ये गरीब जो है, जो आपका जो सरकार के आंकड़ा से ज्यादा जमीन आज के तारीख में जो जमींदार लोग कब्जा किए हुआ है, वो छीन करके गरीब को बसाइए और जल जीवन हरियाली पर बनाइए, जरूरी है। लेकिन जिसको इंदिरा आवास मिल गया पोखर के मुहार पर, बांस गीत का पर्चा मिल गया, रसीद कट रहा है, उसको भी कुछ को उजाड़ दिया। लेकिन आपके लाल झंडा के डर से नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और ये गरीबों को उजाड़ना खत्म किया। किसान मजदूर भाइयों, हाथ पर हाथ देने की बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव राम उजालपुर में चले गए हैं, लेकिन हम लोगों को छोड़ के गए हैं, वो जो बता के गए हैं, जो बाकी अधूरा काम है, आज के तारीख में हम लोग संकल्प लें और जो उनके अधूरा काम को पूरा करें। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पूर्व अमर रहे, अमर रहे, अमर। सिंघिया नगर पंचायत स्थित ग्राम धगजरी भिंड पर स्वर्गीय कॉमरेड राम उद्गार पूर्वे के समाधि स्थल पर महागठबंधन समर्थित नेताओं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समस्तीपुर जिला सचिव कॉमरेड सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना, भाकपा माले के अंचल सचिव रामचंद्र प्रधान, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह पूर्व 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष राम नारायण राम भजन स्वतंत्रता सेनानी संस्थान के सचिव पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, CPIM के अंचल मंत्री सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार शंभू, सिंघिया अंचल के अंचल मंत्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह, चंद्रदेव कमती, CPM नेता ब्रह्मदेव कमती, छात्र युवा नेता गौरव शर्मा, अविनाश कुमार, मोहम्मद नईम अंसारी, रोसड़ा नगर परिषद के पार्षद लक्ष्मण पासवान, संजय कुमार सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। देखिए संवाद। आज इस संकल्प श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष मंडल के साथी राम कुमार चौधरी जी, हमारे शंभू भाई प्रधान जी और सिंघिया अंचल के विभिन्न कोने से आए क्रांतिकारी पार्टी के साथी हमदर्द समर्थक, मैं बहुत न जाऊं, इससे पहले सबसे पहले
मैं अपनी ओर से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 4000 पार्टी सदस्यों की ओर से मैं कॉमरेड राम उदगार पूर्वे जी को क्रांतिकारी लाल सलाम और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ठंडक का वक्त है, बात बहुत करने की। मैं संचालक महोदय के बदले मैं आप वक्ताओं से थोड़ा सा ये प्रार्थना करूंगा, माफी मांगूंगा, जिन्होंने समय की कटौती की ठंडक को देखते हुए और फिर संचालक महोदय को कष्ट नहीं हो, इसलिए मैं भी काफी अति संक्षेप में कुछ बात को कहूंगा। जाहिर सी बात है, राम उदगार पूर्वे जी के साथ मुझको भी कई आंदोलन में काम करने का मौका मिला। मैं जो आज जिला सचिव हूं, जब राम उदगार पूर्वे जी जीवित थे तो कहते थे मुन्ना तो की करे छो, बेईमानी करे छो पार्टी के साथ, और हम कहते थे की बेईमानी करे छिए, की क्या कहो न तो जिला मंत्री बनो, यानी अपने जीवितकाल में मान लीजिए 21 साल पहले ये कहते थे। आज गीत है एक, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, यादें छोड़ जाता है, ये गीत है। हर किसी को जो आया है उसको एक न एक दिन जाना है। इसलिए हमको और आपको भी इस गांव में और समाज में, देश और दुनिया में नाम याद रहे, हमारा कीर्ति याद रहे, ऐसा काम करना चाहिए। सज्जनों, हमारे कई वक्ता बोले हैं, मैं काफी संक्षेप में कहना चाहूंगा। जो वास्तव में बहुत सारी पार्टी थी, लेकिन हमारे राम उदगार पूर्वे जी ये लाल झंडा पार्टी ही क्यों पकड़े। हमारे कुछ साथी कहे हैं कि हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। यानी देश जब गुलाम था तो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 26 दिसंबर 1925 को अंग्रेज का राज था। 47 में देश आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है। लेकिन जरा पंचायती कर लीजिए, मैं ये कहने जा रहा हूं, राम उदगार पूर्वे जी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता क्यों बने। तो 1947 में देश आजाद हुआ तो क्या मणिकांत बाबू मूली डुला रहे हैं कि 16 अगस्त 1947 को सिंघिया के तमाम आदमी, रोसड़ा के तमाम आदमी, समस्तीपुर के तमाम आदमी आजाद हो गए। तो मेरा उत्तर है, नहीं हुए आजाद। तो आजाद फिर कौन हुए? ये मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। आप जानिए, जब 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं 611, कुछ कहते हैं 573। जो भी हो, ये 573 या 611 राज्य बना हुआ था, जिसमें एक अपना दरभंगा महाराज भी थे। तो 15 अगस्त 1947 को दरभंगा महाराज के ऐसे राजा जो हिंदुस्तान में थे, ये लोग अंग्रेज के चंगुल से मुक्त हो गए। लेकिन सिंघिया का किसान मजदूर मुक्त नहीं हुआ। राम उदगार जी की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन किया। ये आजादी झूठी है, हमारी वास्तविक आजादी बाकी है। आंदोलन चला और आंदोलन चलते चलते अपने देश का कानून लागू हुआ 1950 को। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और पहला चुनाव हुआ 52 में। 1952 में पार्लियामेंट का दिल्ली का पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में राम उदगार पूर्वे जी की पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पार्लियामेंट में सेकंड पार्टी बनी पार्लियामेंट में। और तब जब सेकंड पार्टी बनी, तब कहा जब कानून बनाओ, ये राजा महाराजाओं का राज समाप्त करो, दरभंगा महाराज के ऐसे राजाओं का राज समाप्त करो। जरा याद कीजिए, जो पुराने आदमी होंगे, बुजुर्ग आदमी होंगे, या आपके हमारे रोसड़ा में भी, आपके सिंघिया में भी 1956 से पहले रसीद कहां करनी थी? मालगुजारी रसीद कोई कचहरी में, राजा महाराजा का जो कचहरी होता था, देवड़ी होता था, वहां रसीद करती थी। और जो किसान मजदूर समय पर मालगुजारी मनमाना नहीं देते थे, उसकी जमीन नीलाम हो जाती थी। लेकिन राम उदगार पूर्वे जी की पार्टी, राम उदगार पूर्वे जी के ऐसे लोगों के संघर्ष के बदौलत जब 1956 में, जब 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड पार्टी बनी, तो 1956 में जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ। और तब सिंधिया हो या रोसड़ा या बिहार या हिंदुस्तान का किसान वास्तव में आजाद हुआ।
लेकिन मजदूर माफ कीजिएगा, मजदूर अभी तक भी आजाद नहीं हुआ। और जब मजदूर की आजादी की बात आई तो मजदूर 1969 में 68-69 में जब बिहार में सम्मिलित सरकार बना और कम्युनिस्ट पार्टी का 5 गो मिनिस्टर बना बिहार में, 5 गो सिमरिया जाए तो वो नहाले तो बड़का गो गेट बनल 6 NH पर चंद्रशेखर सिंह द्वार लिखल छे में चंद्रशेखर सिंह द्वार, इंद्रदीप सिन्हा राजस्व मंत्री बने, जमीन का मंत्री बने, राजस्व मंत्री बने। 1969 में राम उद्गार पूर्वे जी के ऐसे लोग, ये जमीन है, घर है मेरा, उस जमीन। क्या कार्यक्रम का संचालन किया गया? इस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं है और बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम अपने साथी को जो देश दुनिया के लिए, समाज के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिए, उनको हम याद इसलिए करते हैं जो दूसरे आने वाले लोग पीढ़ी जो देखे वो भी समाज के लिए कुछ, आज़ादी के लिए, समाज के अच्छाई के लिए कुछ कर्तव्य करे। और इसी के लिए हम लोगों ने आज ये 21वीं पुण्यतिथि इस समारोह के साथ किए हैं। और जैसा कि आपको एक साथी ने प्रस्ताव दिया, जो अगले साल जो 22वां पुण्यतिथि इनका होगा कॉमरेड राम उद्गार पूर्वे जी का, उनका स्टेचू के साथ आदमकद प्रतिमा के साथ वो उस आधार पर हम लोग इनका 22वां पुण्यतिथि मनाएंगे। यही इसका उद्देश्य है, जो हम अपने साथी जो समाज के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिए उनको हम याद करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी आवे और समाज की अच्छाई के लिए अपने समय को कुर्बान करें। आपका परिचय? सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्तीपुर। 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोग उपस्थित हैं, उनके जीवन शैली के बारे में कुछ बताइए। आदरणीय स्वर्गीय पूर्वे बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही यहाँ के जन समस्याओं को लेकर लड़ने वाले थे। आज पूर्वे जी के 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए। पूरे जिला और प्रखंड के लोग इसमें आए और उनके जो संघर्ष हैं, उनका जो सपना था समतामूलक समाज का और गरीबों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, यहाँ के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, उसी को याद किया गया और संकल्प लिया गया वैसे महान पुरुष का स्टैचू बना करके और जो है उनको प्रत्येक वर्ष याद किया जाए और उनके संघर्ष पर चलने का संकल्प लिया जाए। कॉमरेड राम उद्गार पूर्वे का पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में संक्षेप में बताइए। यूँ कहें तो सिंधिया का अगर कोई पॉलिटिकल गांधी थे तो कॉमरेड राम उद्गार पूर्वे थे। जमींदार पूंजीपतियों को तो अंग्रेजों से आज़ादी मिली 47 में, लेकिन सिंधिया की जो पृष्ठभूमि है बिल्कुल सामंती सोच पर आधारित रही है और उस सामंतवाद का खात्मा, गरीबों को अगर थोड़ी राजनीतिक आज़ादी मिली उसमें राम उद्गार पूर्वे का काफ़ी योगदान रहा है। वैसे तो इनका एक व्यवसायी परिवार में पैदाइश हुई इनकी, ये अच्छे खासे परिवार से आते थे, मगर इन्होंने वाम आंदोलन को चुना, लेफ्ट आंदोलन को चुना। यहाँ जो जाति आधारित छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की जो बात थी, जो इंसान के द्वारा इंसान का शोषण था, उसके खिलाफ ये आजीवन संघर्ष करते रहे और बाद के दिनों में काफ़ी आर्थिक अभाव का भी इन्होंने सामना किया, लेकिन कभी भी उससे विचलित नहीं हुए और हमको भी काफ़ी दर्जनों आंदोलन में उनके साथ रहने का मौका मिला। कभी कभी तो जो जिला और राज्य स्तर का आंदोलन होता था, यहाँ सिंघिया से, रोसड़ा सिंघिया से नया नगर ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग उनके साथ पैदल जाते थे और ये उनका एक था। उनका पद क्या था? वो खेत मजदूर पर काम करते थे, जिला राज्य की कमेटियों में थे, CPI से बिलोंग्स करते थे। उस समय हम लोग छात्र नौजवान की राजनीति करते थे। मैं और CPM से बिलोंग। आपका परिचय? मैं संजीव कुमार शंभू, जिला कमेटी सदस्य CPIM।